दोस्तों आज इस वीडियो में हम भारत में सड़क परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो दोस्तों आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे, जो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इस टेस्ट में हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, जिससे अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। भारत में सड़क परिवहन को सबसे पहले हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे, फिर हम पढ़ेंगे स्टेट हाईवे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। जैसे कि भारत में सड़क प्रणाली जो है वो एशिया महाद्वीप में चाइना के बाद सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेकंड नंबर की है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में सड़कों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। ठीक है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल हाईवे को। नेशनल हाईवे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं आपके कवर कराऊंगा। उसके बाद हम स्टेट हाईवे के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में डिस्कस करके इस लेक्चर को फिनिश करके क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैं आप नेशनल हाईवे के बारे में बताता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे पहला पॉइंट हम दोस्तों बात करते हैं कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो है दोस्तों NH7। नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, तो उसमें सबसे जो लंबा नेशनल हाईवे है वो है NH7। अब ये NH7 कौन कौन से स्टेट से होकर जाता है, तो इसको हम मैप में अच्छे से ग्राफिकली समझेंगे। दोस्तों नेशनल हाईवे जो है वो जाता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, तो ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे की लंबाई जो है वो है 2369 किलोमीटर। 2369 किलोमीटर जो है, ये इतना लंबा नेशनल हाईवे है। तो देखिए, चलो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं। यहां से यूपी के वाराणसी से ये चलता है। देखिए मैप में आप, MP से होता हुआ, महाराष्ट्र से होता हुआ, आंध्र प्रदेश को क्रॉस करता है पूरा, और ये कर्नाटक के बेंगलोर से होता हुआ कहाँ जाता है दोस्तों? ये कन्याकुमारी तक जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा नेशनल हाईवे 7 है। अच्छा, अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे जो है 7 जो है सबसे लंबा, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ध्यान रखिएगा 6 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसमें आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा किलोमीटर इसके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल हाईवे का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अच्छे समझा कि भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH7 है। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो दोस्तों है केरल के, ध्यान रखिएगा, बेम्बानद झील में एक वेलिंगटन द्वीप है केरल में। वहां पर उस वेलिंगटन द्वीप पर एक छोटा सा 6 किलोमीटर का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है 47A। यही 47A जो है, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 47A, यही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये भी पूछ लेते हैं कि वो कौन से राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा केरल में है। तो ये छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और डिस्कस करते हैं नेशनल हाईवे के रिलेटेड हम। अब मैं आपको बताता हूं GT रोड के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 से रिलेटेड है। आपको मैंने बताया था हिस्ट्री में कि GT रोड का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं के शासनकाल में शेर शाह सूरी ने GT रोड का निर्माण कराया था। और ये GT रोड कहां तक जाता है? कोलकाता से लेकर जाता है पाकिस्तान, पेशावर तक जाता है। तो भारत में जो GT रोड का जो ये हिस्सा है, उसको NH1 और NH2 दो भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैप में कि दिल्ली से लेकर जो पाकिस्तान बॉर्डर तक का जो हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे है, इसको क्या बोला गया है? नेशनल हाईवे 1 बोला गया है। जवाहर सुरंग इसी नेशनल हाईवे 1 में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारा नेशनल हाईवे 1 था। ये पहला पार्ट है, भारत में जो GT रोड जा रहा है उसका पहला भाग ये NH1 हो गया। सेकंड जो है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक का जो हिस्सा है, ये NH2 कहलाता है, नेशनल हाईवे 2। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसको दो भागों में बांट दिया है। दिल्ली से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक NH1 है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जो है वो है NH2। तो NH1 और NH2 आपको क्लियर हो चुका होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी को GT रोड के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण
हुमायूं के शासनकाल में किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने कराया था। चलिए आगे और हम देखते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। ये तो सबको पता होता है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, पर दूसरा नंबर का कौन सा है, तो वो है NH6। ठीक है, और ये NH6 कहां से कहां तक जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोलकाता से जाता है मुंबई तक। इसको बोला गया है NH6, बोला गया है नेशनल हाईवे 6 बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि भारत में सड़कों का विकास करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई। तो वो योजनाओं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आती है हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम था। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत क्या था? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, मतलब आपस में इन चारों महानगरों को जोड़ा गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा। ठीक है, सड़कों के विकास के लिए एक और योजना चली गई, उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के अंतर्गत गांवों को शहरों से पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों योजनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं स्टेट हाईवे के बारे में, राज्य राजमार्ग के बारे में। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो सिर्फ राज्य सरकार की होती है, मतलब केंद्र सरकार का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। भारत में सर्वाधिक सड़क लंबाई जो है वो कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो सड़क का जाल जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक है भारत में। उसके बाद अगर भारत में सबसे कम अगर सड़क लंबाई देखी जाए तो वो कहां पर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सिक्किम में है। विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो कि लेह श्रीनगर मार्ग है, जिसे NH1D के नाम से जाना जाता है, ये भारत देश में ही स्थित है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको याद रखना है आपको। अब जो भी मैंने आपको नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से रिलेटेड, ठीक है, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।